ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। चलिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त धर्म विषय के अंतर्गत प्रथम मंत्र में विचार किया गया कि हमारा संगमन हो, संवदन हो, सम्मनन हो और देव हमारे व्यवहार के लिए आदर्श होने चाहिए। जैसे देव लोग व्यवहार करते हैं वैसा ही हम भी व्यवहार करें। द्वितीय मंत्र में कहा गया कि हमारा मंत्र, समिति, मन, चित्त सब एक होने चाहिए। और ईश्वर यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं कि मैंने सभी के लिए एक ही वेदोपदेश किया है, तो और समान रूप से सब भोग उपस्थित किए हैं। संस्कृत भाग में भी हमने कल इसकी चर्चा कर ली थी। अब आगे हिंदी भाग में चलते हैं। इन्हीं का कुछ जी बोलिए। आचार्य जी, गच्छ और वध के साथ जो ध्वम के साथ संधि होती है, ये किस तरह इसका अर्थ क्या बनता है? ये आत्मनेपद में लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। ये तो जब यूयम, यूयम माने तुम सब, तो तुम सब के लिए आत्मनेपद में किसी क्रिया का निर्देश किया जाता है लोट लकार में, तो वहाँ ध्वम प्रत्यय की योजना होती है। तो यूयम संगच्छध्वम, यूयम संवदध्वम, तुम सब लोग हाँ साथ मिलकर बोलो, साथ मिलकर चलो, अच्छे प्रकार से चलो, अच्छे प्रकार से बोलो, आदि आदि। आदेशात्मक स्थिति में प्राय लोट का प्रयोग हुआ करता है। चलिए, और किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है, आगे चलें। तो द्वितीय मंत्र का हिंदी भाग आज विचारते हैं। हिंदी में भाषार्थ समानो मंत्र। हे मनुष्य लोगों, स्वामी जी के संबोधनों पर भी ध्यान रखना है, चाहे वो संबोधन ईश्वर के लिए हो और चाहे हमारे लिए हो, कि संबोधन में किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।
तो मनुष्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और मनुष्य का अर्थ होता है मननशील, मनन पूर्वक कार्यों को करने वाला, विचार पूर्वक कार्यों को करने वाला। निरुक्तकार ने कहा हुआ है मत्वा कर्माणि सीव्यति, मत्वा कर्माणि सीव्यति। धर्मदेव जी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। तो मनन पूर्वक जो अपने कार्यों का ताना बाना बुनता है, कौन कार्य पहले करना है, कौन बाद में करना है, कौन कार्य गौण है, कौन प्रधान है, आदि आदि योजना पूर्वक जो कार्यों को करता है वो मनुष्य है। उसमें से प्रधान का चयन करता है, अप्रधान को छोड़ देता है। तो वैसे ही हमें भी वेद विषय विचार के प्रसंग में है ना, मुख्य और गौण विषयों का निर्देश वहाँ किया गया था। तो मुख्य विषय का हम चयन करें, उसका आश्रय लें और गौण विषय को छोड़ दें। तो हे मनुष्य लोगों, हे मननशील पुरुषों, जो तुम्हारा मंत्र अर्थात सत्य असत्य का विचार है, हमें सत्य का ग्रहण भी विचार पूर्वक करना है और असत्य का त्याग भी विचार पूर्वक करना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्णय विचार पूर्वक करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। तो कहते हैं कि सत्य असत्य का विचार है वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष या पक्षपात आदि मिश्रित न हो। वही करें कि उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। विरोध कब हुआ करता है? प्रायः करके स्वार्थ है, अज्ञान है, हठ है, दुराग्रह है, पक्षपात है, आदि आदि के कारण से परस्पर विरोध हो जाया करता है। तो जब सबके प्रति समान प्रीति होगी, सबकी उन्नति के लिए हम सोचेंगे, तब विरोध के जो अवसर हैं वो कम हो जाते हैं। और जब जब तुम लोग मिलके विचार करो, है ना, किसी सभा में, समिति में, परिवार में, है ना, जब भी किसी विषय पर मिलकर के विचार करो, आपस में चर्चा करो, तब तब सबके वचनों को अलग अलग सुन के, है ना, विचार करने की ये प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि सब एक साथ बोलने लगें, और ऐसा भी नहीं कि कोई एक व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊंचा समझ ले। सबकी सुननी चाहिए। कभी कभी ये होता है, सभी लोग परिवार वाले हैं, तो सबके अनुभव में ये चीज़ आई होगी कि जिनको हम छोटा समझते हैं, जिनको मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, कभी कभी उनसे भी समाधान हमें मिल जाया करते हैं, है ना, बच्चों से, छोटों से। तो इसलिए चर्चा करें और सबके पक्ष को धैर्यपूर्वक सुने कि कौन क्या कह रहा है, किसकी बुद्धि इस विषय में कैसी चल रही है, तो सबको धैर्यपूर्वक सुने। तो यूँ कह रहे हैं कि तब सबके वचनों को अलग अलग सुन के, है ना, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हैं चर्चा में, और उनमें से जो जो धर्मयुक्त और जिसमें सबका हित हो। अब देखिए, दो बातें कही हैं यहाँ पर निर्णय के लिए। एक तो धर्मयुक्त होना चाहिए, और धर्मयुक्त के साथ साथ सबका हित हो, है ना, सबके हित को भी ध्यान रखना है ना, धर्म को भी ध्यान रखना है और हित को भी ध्यान रखना है। हो सो सब में से अलग करके, है ना, सबकी बातें हमने सुन ली, और सबकी बातों में जो धर्मयुक्त और सबके हितकारी बातें हों, उनको अलग कर लें, उनको छांट लें,
कि इसके बातों में ये पक्ष ठीक है, इसकी बातों में ये ठीक है, इसकी बातों में ये ठीक है, तो बस अब सहमति बना लें, अलग करके उसी का प्रचार करो, है ना। उसी को आचरण में लाना भी है और दूसरे के आचरणों में उतारना भी है, उसी के लिए यत्न करना है। जो विरोध वाला पक्ष है उसको छोड़ दें, क्योंकि विरोध वाले पक्ष पर यदि हम लगे रहेंगे तो हमारा समय, हमारी ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाएगी, हम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि जिससे तुम सबका बराबर सुख बढ़ता जाए। ऐसा करने से क्या होगा? सुख की वृद्धि होगी, और केवल एक की नहीं, अभी तो सभी के सुख की वृद्धि होगी। तो ये करना है। तो ये मंत्र शब्द पर विचार दिया, है ना। मंत्र माने विचार, सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए किया जाने वाला विचार। अब समिति शब्द को लेते हैं। समिति समानी, और जिसमें सब मनुष्यों का मान, है ना। समिति में क्या है ना, समिति, मिति मा धातु से बनाया, मांग माने से, इस अर्थ के अनुसार। तो समिति एक तो होता है सम इति, सम उपसर्ग है और इति इणगतौ धातु से बन गया, और दूसरा हो गया समान मिति, समिति, समान को स और मिति शब्द आगे है, तो उसी के अनुसार अर्थ कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। और जिसमें सब मनुष्यों का मान, है ना, सभी के मान का ध्यान हमें रखना है, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। और क्या है? ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, अच्छे अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबंध का यथावत करना। अब देखिए, राज्य के प्रबंध से यथावत क्या क्या करना है जी? कि सबका मान होना चाहिए, सबके ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, सभी लोग विद्याभ्यासी बने, विद्याभ्यास के सबको समान अवसर दिए जाएं। कौन कितनी प्रगति कर पाता है वो एक अलग बात है ना। जैसे कक्षा में 10 छात्र बैठे हुए हैं, 20 छात्र बैठे हुए हैं, पढ़ाने वाला एक है, एक जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, एक ही विषय को पढ़ा रहा है, एक ही काल में पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी सबकी चूंकि ग्रहण शक्ति अलग अलग है, तो सभी समान रूप से ग्रहण कभी भी नहीं कर पाते, है ना। सबकी ग्रहण शक्ति अलग है, धारणा शक्ति अलग है। ऐसा होते हुए भी हमारा कर्तव्य है, माने शासन का कर्तव्य है कि अवसर सभी को दिए जाएं। तो विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, तो ये जो आश्रम व्यवस्था है वो भी सभी पर समान रूप से लागू, और सभी को उनमें जाने का अवसर मिले। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जब हम ऋषियों के इस जीवन शैली को अपनाते हैं तो कहीं पर भी जो है अत्याचार की संभावना नहीं है और न ही कहीं भटकाव की संभावना है। एक क्रम से चल रहे हैं सभी लोग, अच्छे अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से, है ना। तो क्या राजा का क्या कार्य है कि उत्तम उत्तम मनुष्यों का चयन करके उनकी एक सभा का गठन करे, तो निर्णय उसके अधीन, उनके अधीन छोड़े, सभा के अधीन। तो सभा से राज्य के प्रबंध का यथावत करना, और जिससे उसी प्रबंध से और क्या होना चाहिए? जब प्रयुक्त कार्य किए जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण बढ़ें। सबकी बुद्धि की वृद्धि होगी, शरीर या बुद्धि और शरीर दोनों के बल की वृद्धि होगी, पराक्रम, सभी पराक्रमशील बनेंगे, तो ये सब गुण बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा? तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हों, है ना। केवल व्यवहार नहीं, केवल परमार्थ नहीं, दोनों का संतुलन बना के चलना है। परमार्थ लक्ष्य है,
व्यवहार साधन है उसका। तो व्यवहार को इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है, वर्तमान व्यवहार को, जो कि परमार्थ का साधक हो। तो दोनों शुद्ध होने चाहिए। परमार्थ माने मोक्ष, सभी प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति, परमात्मा प्राप्ति, परब्रह्म प्राप्ति, है ना, वो परमार्थ है। और व्यवहार इस जीवन का कुशल संचालन कैसे हो सके, ये सब व्यवहार में आता है। ऐसी जो उत्तम मर्यादा है ना, मर्यादा माने कल भी इस पर चिंतन किया था, मर्यई ही मनुष्यई ही मर्त्य धर्मई ही आदीयते असौ मर्यादा, है ना, जिससे मनुष्य लोग उसका आश्रयण करके एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, है ना, भटकाव नहीं होता जिसका आश्रयण करके। सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो। तो समिति का अर्थ एक तरह से उत्तम मर्यादा, ये अर्थ कर दिया, और उसके अंतर्गत ये सभी विषय ले लिए जो ऊपर गिनाए हैं। इससे क्या होगा, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाए। अब श्रेष्ठों का मान होगा सभी के सामने तो वो आदर्श बनेंगे, और अपमान होगा तो वो आदर्श नहीं बन पाएंगे। क्योंकि घर में, परिवार में, समाज में जो सम्मानित होते हैं, है ना, तो प्रायः उन्हीं को आदर्श मानता है। बाद का जो वर्ग है, युवा वर्ग है, तो उन्हीं को आदर्श मान करके आगे चला करता है। तो राजा का ये कर्तव्य है, सभा का ये कर्तव्य है कि समाज के अंदर जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उनका चयन करके उनको आगे लाए, उनका सम्मान करे, वो दीनहीन न रहें। और इसमें हम सब की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है कि हम इस कार्य में सहयोग करें। तो इसीलिए कहा तभी श्रेष्ठ काम सिद्ध हो पाएंगे। और तो मंत्र हुआ, समिति हुई, तीसरा है मनः और चित्तम, समानम मनः सह चित्तम। हे मनुष्य लोगो, है ना, हे मननशीलो, तुम्हारा मन भी आपस में विरोध रहित, जो मनन का साधन इंद्रिय है, अंतःकरण है, वो भी विरोध रहित होना चाहिए। किसी प्रकार का विरोध परस्पर नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या करना है, सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। अब देखिए, विरोध रहित होने का साधन भी यहाँ बता दिया स्वामी जी महाराज ने कि हमारा जो मन है वो विरोध रहित कैसे हो सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका साधन क्या है। तो उसका साधन बताया कि सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए। बस ये आरंभ कर दें हम। कैसे? जैसे अपने आत्मा के समतुल्य, जैसे हम अपने लिए चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारी वृद्धि हो, हमारी संपन्नता हो, है ना, किसी प्रकार की कमी हमारे जीवन में न आए, हम दुखी न रहें। बस ये जो भाव है वो सबके प्रति बना लें, है ना। वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम उदार चरित बने। उदार शब्द सभी ने सुना है पर्याप्त रूप से। जिन्होंने कृषि की है, खेती की है, वो जानते हैं। एक होती है आर। जब किसी झोटे आदि को या बैलों को चलाना होता है तो उसको चलाने के लिए एक वो रखी जाती थी पहले, अभी भी रखते हैं जो किसान लोग हैं वो जानते हैं, पैनी। पैनी माने एक डंडी होती है बांस की, ठोस बांस की, और उसमें एक आर लगाई जाती है। आगे कील गाड़ लेते हैं उसमें और उसको रेत करके
तीक्ष्ण कर लिया जाता है और एक साँटा बांधा जाता है उसमें। अब ये जो तीनों साधन है, वो डंडी है, वो आर है, वो साँटा है, चमड़े का होता है प्रायः, वो पशु को प्रेरित करने के लिए, झोटा आदि जो भी पशु है, चाहे बैल है, उसको गति देने के लिए। तो आर रिगतौ धातु से कर्ण में घय करके आर बन जाएगा, माने प्रेरणा का साधन, गति का साधन। तो यहाँ भी अच्छा, पशु भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिनको आर की आवश्यकता होती है और दूसरे वो होते हैं जिनको आर की आवश्यकता नहीं होती, माने इशारे से ही दौड़ते चलते हैं वो हैं। तो जिनको आर की आवश्यकता नहीं है वो कौन हो गए? उदार। उद्गतः आरः यस्य सः उदारः, है ना। जिसको आर की आवश्यकता नहीं है, जिसको किसी डांट की, किसी प्रेरणा की, किसी संकेत की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही चलते हैं। तो वैसे ही मनुष्य समाज में भी दो प्रकार के प्राणी हैं। एक तो स्वतः प्रेरित होकर के सहयोग के लिए आगे आ जाते हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे विद्या का हो, ज्ञान का हो, शरीर का हो, किसी भी प्रकार का सहयोग है, स्वतः प्रेरित होकर के आगे आ जाते हैं वो। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है उदार, क्योंकि उनको किसी प्रेरणा की आवश्यकता ही नहीं है, बाह्य प्रेरणा की। और दूसरे होते हैं जिनको बार बार प्रेरणा की आवश्यकता होती है, आदेशों की, निर्देशों की अपेक्षा करते हैं वो कि कोई हमसे कहे तब हम जाएंगे या तब हम सहयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है? उदार चरित। हमारा जो चरित है, हमारा जो आचरण है, वो उदार होना चाहिए। स्वतः प्रेरित होकर के ही हम दूसरों के हित साधन में लग जाएं। तो ये क्या होगा? वसुधैव कुटुंबकम, फिर सारा वसुधा अपना परिवार हो जाता है। तो वही भाव कह रहे हैं कि सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए। कैसे? अपने आत्मा के समतुल्य। जैसे हम स्वयं चाहते हैं सभी प्रकार के दुखों का नाश और सुखों की वृद्धि, वैसा ही दूसरों के लिए चाहें। बस अब विरोध नहीं आएगा मन में किसी प्रकार का। विरोध तो वहीं आता है ना, मैं केवल अपने लिए चाहूं और दूसरे के लिए न चाहूं। आज ये वृत्ति बहुत अधिक फलीभूत हो रही है परिवारों में। सबको सबसे अलग कर दिया है, स्वावलंबन शब्द को ही बड़ा गर्हित कर दिया है कि हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पैरों पर खड़ा होने से तात्पर्य उसका अपनी कमाई होनी चाहिए, अपने पैसे होने चाहिए। उससे अहंकार की वृद्धि होती है, परिवार टूट जाते हैं, संबंध जो है ना विच्छिन्न हो जाते हैं, परिवार नहीं बन पाता, संबंध नहीं बन पाते। तो सबके लिए सोचना है, तो समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प, संकल्प क्या किसको कहते हैं? शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा। हर समय हमारा चिंतन चलता रहना चाहिए दिव्यता की ओर, है ना। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, लगभग हम में से प्रत्येक व्यक्ति जानता है। बस वही है जो स्वामी जी ने शब्द रखे ना वहाँ पर, हठ, दुराग्रह, अज्ञान, पक्षपात आदि के कारण से हम अशुभ के पक्षपाती हो जाते हैं कभी कभी। तो शुभ की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प करें हम शुभ की प्राप्ति के लिए। और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं। ये किसका कार्य है? मन का। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन जो होता है वो संकल्प और विकल्प करने वाला होता है। अब उसको प्रेरित हमें करना है कि संकल्प किसका करना है, विकल्प किसका करना है। तो शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा के लिए संकल्प करना है, दुष्ट गुणों के छोड़ने के लिए जो इच्छा है वो उसके लिए विकल्प करना है ना, दुष्ट गुण हमारे अंदर ना आए। दुर्योधन वाली वृत्ति नहीं अपनानी है, सब कुछ जानते हुए भी
वो कह रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म और अधर्म दोनों को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, पर क्या करूं, धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती। कोई शक्ति है जो अंदर बैठी बैठी मुझे विवश कर रही है अधर्म कर्म करने के लिए। तो वैसा अभ्यास न बना लें अपना, आरंभ से ही सावधान रहें। हम में से भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, है ना, जो स्वार्थ आदि के कारण से, तात्कालिक जो भौतिक उपलब्धि है इत्यादि के कारण से अधर्म पक्ष में झुक जाते हैं, अधर्म का आश्रय कर लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। मनु महाराज का वो संकेत हमें ध्यान रखना चाहिए सभी को बड़ी गहराई से। अधर्मेण धते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नांजयति समूलस्तु विनश्यति। कि अधर्म के आश्रय से तात्कालिक वृद्धि सी दिखाई पड़ती है कि समृद्धि हो रही है, पैसा आ रहा है, यश आ रहा है, या प्लॉट मिल गया, भूमि मिल गई, आदि आदि जो भी है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है भोगते भोगते कि समूलस्तु विनश्यति, बीज नाश हो जाता है, अब हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए धर्म का आश्रय करें हम, किसी भी प्रकार से अधर्म का आश्रय ना करें सुखी होने के लिए। तो दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं। तो ये संकल्प विकल्प पर बड़ा ध्यान रखना है, सूक्ष्मता से ध्यान रखना है। शुभ गुण ही हमारे पास आए, अशुभ ना आए, अशुभ छूटते चले जाएं। किस लिए करना है ऐसा? जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है उसका नाम मन है। ये दोनों माने संकल्प और विकल्प। आत्मा का साधन है ना मन, तो इंद्रिय है, अंतःकरण है, वो काम लेने वाला है आत्मा। तो इसके माध्यम से संकल्प और विकल्प करता है। ये एक तरह से छलनी हो गई। जैसे छलनी से हम आटा को छानते हैं या अन्य किसी अन्न आदि को छानते हैं। अब वो कहते हैं कि दो साधन हैं शुचिता के, सफाई के। एक तो होता है छाछ, जिसको सूप बोलते हैं, और एक होता है चालनी। तो हमें चालनी के स्वभाव वाला नहीं बनना है। चालनी क्या करती है? जो ग्राह्य अंश है उसको तो अपने छिद्रों से निकाल देती है बाहर, और अग्राह्य को अपने पास रख लेती है ना। तो और छाछ क्या करता है? अग्राह्य को उड़ा के बाहर फेंक देता है, और जो ग्राह्य अंश है उसको अपने पास रख लेता है। तो छाछ का स्वभाव है ना, हमें अपनाना है कि सत्य सत्य, शुभ शुभ हमारे पास रहे, और अशुभ अशुभ जो है हटता रहे। तो मन का जो प्रयोग है हमें इस प्रकार से करना है। उससे सदा पुरुषार्थ करो, है ना। मन को पुरुषार्थी बना के रखना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। और बस पुरुषार्थ किस में करना है? सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग, शुभ का ग्रहण, अशुभ का त्याग, इसमें इसका उपयोग करना है। उससे क्या होगा? जिससे तुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो, है ना। तुम्हारा धर्म, धर्म माने जो कुछ भी तुम्हें धारण किए हुए है, जो कुछ भी तुम्हें धारण करने के साधन हैं, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, है ना, जो कुछ भी है वो सब कुछ दृढ़ होगा और अविरुद्ध होगा। जो विचार हैं आदि आदि सब कुछ सुदृढ़ होगा और अविरुद्ध होगा, परस्पर विरुद्ध नहीं होगा। ये मन के लिए कहा। आगे चित्त, तथा चित्त उसको कहते हैं सह चित्तमेषाम। चित्त का क्या कार्य है? कि जिससे सब अर्थों का स्मरण, चिति स्मृत्याम धातु है, मन में था मन, अवबोध ने यहाँ पर है चिति स्मृत्याम। तो चित्त, हम बहुत सारे कार्यों को करते रहते हैं, पहले भी किए हुए हैं, सब कुछ हमारे चित्त के अंदर संग्रहित है। और आलंब पा करके, अवलंबन आश्रय पा करके
वो पुनः स्मृति में आ जाता है। हमने बहुत पहले आम खाया था, 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, अभी चर्चा चली तो जैसे ही आम शब्द आया तुरंत हमें हमारी स्मृति काम कर गई कि हाँ भाई ऐसा आम तो हमने 1 वर्ष पहले खाया था। आदि आदि तो वहाँ स्मृति काम करती है। अभी हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और कल को व्यवहार करेंगे और व्यवहार करते समय कोई समस्या हमारे सामने आएगी तो शास्त्र की जो बातें हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी आकर के। जब हम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे होंगे तो मनु महाराज का ये श्लोक आकर के रोकेगा, अरे ये तो अधर्म है, इसका जो परिणाम है बड़ा भयंकर है, ये तो बीजनाश कर देगा, सारे दुखों का कारण है, हटो इससे। तो ये स्मृति हमें हटा देगी वहाँ से। और जैसे ही धर्म का प्रसंग आएगा, भले ही कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मनु महाराज का जो धर्म का उपदेश है वो हमारी स्मृति में आ जाएगा। तो जिससे सब अर्थों का स्मरण अर्थात पूर्वापर कर्मों का यथावत विचार हो। पहले क्या किया था, बाद में क्या किया था, सब कुछ उसमें रहता है और उसी के आधार पर फिर हम आगे चला करते हैं। हमारा जो जीवन है ना, ये तो पूर्व अनुभवों के आधार पर चला करता है। कुछ हमारे अनुभव होते हैं, कुछ हमारे जो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, विद्या वयोवृद्ध हैं, उनके अनुभव होते हैं। कुछ उनके आधार पर, कुछ अपने अनुभवों के आधार पर हम अपने आगे के जीवन को चलाया करते हैं। तो विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो, जो चित्त है वो भी एक सा होना चाहिए। जब तक श्रेष्ठ लोग हमारे आदर्श बने रहेंगे, श्रेष्ठ लोगों का सम्मान समाज में, परिवार में रहेगा, तब तक हमारी सुगति ही होगी, दुर्गति नहीं होगी। और सह, जो तुम्हारा मन और चित्त है ना, ये जो दोनों साधन हैं आंतरिक, मन भी मनन का साधन है, चित्त है स्मृति का साधन है, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिए प्रयत्न में रहें। इन दोनों का जो प्रयोग करना है वो सबके सुख के लिए करना है, केवल अपने सुख के लिए नहीं, सबके सुख के लिए करना है कि सब सुखी कैसे रहें। सब सुखी रहेंगे तभी हम भी सुखी रह पाएंगे। अब हम अकेले अकेले सुखी हो जाएं और हमारा आस पड़ोस सुखी न रहे। जैसे अधार्मिकों के बीच में चारों तरफ अधार्मिक ही अधार्मिक भरे पड़े हों तो एक व्यक्ति कैसे टिकेगा वहाँ पर, उसको टिकने नहीं देंगे। इसलिए सबके विषय में सोचना है। जब सब एक जैसे होंगे तो फिर शांति से रहेंगे, सुख से रहेंगे। ऐशाम, इस प्रकार से जो मनुष्य सबका उपकार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूँ। ईश्वर की कृपा उसी पर बरसती है। क्यों? अब यहाँ देखिए, कृपा शब्द को समझें हम। अब ऐसा नहीं है कि ईश्वर पक्षपाती हो रहा है, अभी तो इन लोगों ने ईश्वर के गुण को अपना लिया है, क्योंकि ईश्वर सबके सुख के लिए चाहता है, सबके सुख की इच्छा करता है, सबके दुख की निवृत्ति की इच्छा करता है, और वही गुण हमने अपना लिया है। ये हो गई ईश्वर की उपासना, इस गुण की उपासना, सगुणोपासना हो गई। अब ईश्वर का कृपा, कृपा माने सामर्थ्य है, तो ईश्वर का सामर्थ्य और अधिक मिलेगा, क्योंकि हम ईश्वर के गुण को अपना रहे हैं, तो और अधिक हमारे अंदर उत्साह आएगा, आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो इस प्रकार कार्य नहीं करेंगे, सबके सुख के लिए नहीं सोचेंगे, तो उनके ऊपर ईश्वर की कृपा कैसे आएगी? ईश्वर वाला सामर्थ्य इनको कैसे प्राप्त होगा? वो हो ही नहीं सकता। तो जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं ना, यज्ञ के बाद प्रायः उच्चारण करने की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए
कि सभी सुखी हों, सभी निरामय माने रोग रहित हों, आमय कहते हैं रोग को, रोग रहित हों, सभी भद्र देखें, भद्रम पश्येमाक्षभिर यजत्राः, तो भद्र देखें। भद्र देखने के लिए क्या होगा, यजनशीलों को देखें बस, तो भद्र ही भद्र रहेगा सब। जब ऐसी स्थिति रहेगी, सभी माने हमारी भावना ऐसी रहेगी कि सब सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी भद्र देखें, तो कोई भी दुखी कैसे हो सकता है? फिर कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूँ। और आगे समान मंत्रम अभिमंत्र ये वह, अर्थात मैं उनके लिए आशीर्वाद और आज्ञा देता हूँ। किनके लिए? जिनकी चर्चा पहली पंक्ति में की गई है, उन्हीं के लिए आशीर्वाद और आज्ञा देता हूँ। माने चूँकि आशीर्वाद या आज्ञा तो सबको दे रहा है वो ईश्वर समान रूप से, लेकिन समझ में इनकी आ रही है क्योंकि उसके अनुकूल ही आचरण कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ईश्वर के आशीर्वाद और आज्ञाओं का जो विस्तार हो रहा है या फलीभाव हो रहा है वो केवल इन्हीं पर हो रहा है, क्योंकि इन्होंने उस ईश्वर के उस गुण को समझ लिया है, अपने आचरण में ले लिया है। क्या आज्ञा देता हूँ कि सब मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो। यदि ईश्वर की इस आज्ञा का पालन सभी लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो सत्य धर्म है उसकी वृद्धि होगी और जो असत्य है उसका नाश होगा। तो सब सबके हित की बात सोचें। यजुर्वेद में कहा है कि पुमान पुमांसम परिपातु सर्व विश्वतः, कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करे सर्वतः, चारों ओर से, हर दृष्टि से। कोई विद्याहीन न रह पाए, कोई धनहीन न रह पाए, कोई बलहीन न रह पाए, कोई साधनहीन न रह पाए। तो सब सबके विषय में सोचें तो फिर सब सुखी हो जाएंगे, विषमता स्वतः मिट जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो। और आगे कहते हैं समानीन वो हविषा जुहोमी। हे मनुष्य लोगों, जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो, है ना, जब जब कोई पदार्थ किसी को देना चाहो, दिया चाहो माने देना चाहो कि ये पदार्थ है मैं इसको दे देता हूँ, अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, किसी से ग्रहण करना चाहें कि मैं इससे ये ले लेता हूँ, इससे ये ले लेना चाहिए आदि आदि, या मुझे ये चाहिए, तब तब धर्म से युक्त ही करो। अभी क्या करते हैं कि ब्लैक मनी आ गई है हमारे पास, तो इसको रखेंगे तो राजा या जो भी वित्त व्यवस्था वाले लोग हैं उनकी दृष्टि में हम आ जाएंगे, चलो इसको इधर दे देते हैं, उधर दे देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं आदि आदि, या उसकी ब्लैक मनी को हम ले लेते हैं, है ना। तो अधर्म की वृद्धि में सहयोगी बन रहे हैं हम, तो वो नहीं होना चाहिए। लेते समय भी ध्यान रखना है और देते समय भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से अधर्म की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। हम दे किसको रहे हैं? बहुत सारे अज्ञान के कारण से पूजा स्थल ऐसे बन गए हैं जहाँ पर अज्ञानी हमारे ही भाई लोग हो वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, और वो जो चढ़ावा है, वो जो पैसे हैं, वो किसी न किसी रूप में आतंकवादियों तक पहुँचते हैं, राष्ट्रद्रोहियों तक पहुँचते हैं, और वो, है ना, मनुष्यता के विरुद्ध कार्य करते हैं सारे के सारे। तो हम अधर्म वृद्धि का साधन बन जाते हैं। और जो व्यक्ति वेद आदि
विद्या की वृद्धि में लगे हुए हैं, है ना, वहाँ तक हमारा सहयोग नहीं पहुँचता है। नहीं पहुँचता है तो धर्म की वृद्धि के साधन हम नहीं बन रहे। एक तरफ तो अधर्म की वृद्धि का साधन बन रहे हैं हम, और दूसरी ओर धर्म की वृद्धि का साधन नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए दोनों ओर ध्यान रखना है हमको कि हमारा जो सहयोग है वो धर्म की वृद्धि का साधन बने, अधर्म की वृद्धि का साधन न बने। तो तब धर्म से युक्त ही करो, उससे विरुद्ध व्यवहार को मत करो। उससे विरुद्ध क्या होगा? अधर्म को बढ़ाने वाला व्यवहार हमारा, है ना। तो अधर्म को बढ़ाने वाला व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। और यह बात निश्चय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूँ। सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूँ, माने ईश्वर ने तो पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि जो सत्य है, जो सत्य है उसी को ग्रहण करें, वही है हमारे हित का साधन। और सारा का सारा दार्शनिक जगत भी इसी में लगा हुआ है। इसके लिए यथार्थ ज्ञान कराने के लिए, मिथ्या ज्ञान से हटाने के लिए। पर हम हैं कि इस भोगवादिता में पढ़ करके, अज्ञान के कारण से भोगवादिता में पढ़ करके असत्य पक्ष को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं पूरी तरह से, और दुख उठा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति को देखें ना हम संसार में, समाज के अंदर ऐसे लोग पदे पदे दिखाई पड़ जाएंगे कि अधर्म से वो दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी अधर्म को ही करने पर तुला हुआ है, वहाँ से छूट ही नहीं पा रहा है। वो अधर्म ने इतना पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, अर्थात अधर्म करने का वो इतना अभ्यासी बन गया है कि उसके बिना अपना अस्तित्व ही नहीं सोचता वो कि इसके बिना कैसे रहूँगा मैं, आदि आदि। तो ईश्वर कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूँ, है ना। जब तक सत्य के पक्षपाती रहेंगे, सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत रहेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए कि तुम लोग इसी को धर्म मान के सदा करते रहो, है ना, सत्य का ग्रहण करते हुए। यही धर्म है और कुछ धर्म नहीं है, और इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो। इससे भिन्न और कोई धर्म नहीं है। तो इसको धारण करना है। तो इस मंत्र के माध्यम से ये विचार किया हमने। अब आगे तृतीय मंत्र, जो कि सूक्त का चतुर्थ मंत्र है जी। इसमें मंत्र में व्याख्या में आया आशीर्वाद ईश्वर के साथ। हाँ जी। और आज लोक में इसका बड़ा साथ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद पर थोड़ा सा व्याख्या करते हैं कि क्या आजकल जैसा हम कर रहे हैं उचित है? आशी ही कहते हैं इच्छा को। आशी ही, इसमें दो शब्द हैं, आशी ही और वाद। वाद माने कथन करना, कहना, और आशी माने इच्छा। तो अपनी इच्छा का कथन करना यह आशीर्वाद होता है। सामने वाले के प्रति हमारे मन में क्या इच्छा है। अब जैसे हम लोग आपस में आशीर्वाद लेते देते हैं, ज्येष्ठ कनिष्ठों को प्राय आशीर्वाद दिया करते हैं, जीते रहो, जीते रहो माने तुम्हारा जो आयु है वो लंबी हो जाए, स्वस्थ रहो, विद्यावान बनो, धार्मिक बनो, सदाचरणशील बनो, है ना, आदि आदि आशीर्वाद दिए जाते हैं। माने ये मेरी इच्छा है कि तुम ऐसे ऐसे बनो, मैं अपनी इच्छा का कथन तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। आशीर्वाद दे रहा हूँ माने अपनी इच्छा का कथन तुम्हारे सामने कर रहा हूँ
कि तुम ऐसे ऐसे बनो। तो यही कार्य ईश्वर भी कर रहे हैं यहाँ पर। पहले अभी तो आशीर्वाद देने में बड़ी कंजूसी करते हैं लोग, इधर से नमस्ते जी हो गई, उधर से भी नमस्ते जी हो गई, बस छुट्टी। ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी, इस मंत्र का जो अभिप्राय है वो केवल चेतनादिकों से ही है, जड़ादिकों से नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जितना भी इसका जो इसमें भाव है मंत्र का वो चेतन पे ही घटता है, जड़ों में तो नहीं घट सकता, क्योंकि जड़ों में तो मनन की चिंता नहीं होती। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है आपकी बात एकदम। जड़ का खाली परोक्ष रूप से इतना अभिप्राय ले सकते हैं, माने ये तो ठीक है, सबके सुख की सोचना, जब ये कहने स्वामी जी सबके सुख की वृद्धि की सोचना और दुख की निवृत्ति की सोचना। अब सुख दुख का अनुभव हम चेतन लोग ही किया करते हैं। हम चेतन माने जितना भी प्राणी जगत है ये। अब सुख के जो साधन हैं, यदि हम उनका शोषण करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी के दुख की वृद्धि कर रहे हैं, सुख को छीन रहे हैं। तो इस तरह से जो जड़ पदार्थ हमें उपयोग के लिए मिले हैं, तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उनके सदुपयोग का भी संकेत यहाँ हम मान सकते हैं। वो तो ठीक है, चेतन के प्रति ही है, ऐसा रहेगा। तो पहले क्या था ना, हमने अपने बचपन में देखा था, तो हमारे बचपन में जो उस समय दादियाँ थीं, दादियाँ का मतलब ये नहीं खाली हमारी ही दादी नहीं, पूरे गांव की दादी ही हमारी दादी कहलाती थी, जितनी भी थी। तो एक बार उस दादी को राम राम कर लें या नमस्ते कर लें, तो वो 5-7-10 मिनट तक आशीर्वाद देती रहती थी। तेरे हाथ पांव बने रहें, तेरे भाई जीते रहें, तेरे भतीजे बने रहें, तेरा ये बना रहे, तेरा वो बना रहे। वो खूब लंबा आशीर्वाद दिया करती थी पूरे परिवार के लिए। हैं, हाँ, आशीर्वचन वही। तो पहले और पहले, आजकल की तो अब तो बहुत सारी परंपराएं टूट गई हैं, नहीं तो पहले पाँव पड़ना बोलते थे उनको, पाँव पड़ना या पाँव दबाना। तो महिलाओं में प्राय ये चला करता था कि जो घर की पुरानी महिलाएं होती थीं, सास है, दादस है, आदि आदि, तो हाँ, पाए लागू, तो उनके पैरों को वो सहलाया करती थीं। जो छोटी महिलाएं हैं या नववधू है, सहलाना माने दबाना, तो वो दबाती रहती थीं। और जो पुरानी माताएं हैं सास आदि की भूमिका में, वो आशीर्वाद देती रहती थी उसके सिर पर हाथ रख करके। और ये प्रक्रिया खूब अच्छी चलती थी देर तक। अब तो झुकना भी बड़ा मुश्किल है। आजकल की जो नवोढ़ाएँ हैं, महिलाएं हैं, उनको तो झुकना भी बड़ा मुश्किल है। अब झुकना नहीं जानती, झुकाना जानती हैं। तो ये परस्पर सम्मान की परंपरा होनी चाहिए। तो ये आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद है, दूसरा होता है धन्यवाद। धन्यवाद में क्या होता है, यहाँ भी 2 शब्द हैं, धन्य और वाद। तो अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, धन गणम लब्धा, 4th अध्याय के 4th पाद में है। तो धनम लब्धा धन्यः, गणम लब्धा गण्यः। लब्धा माने प्राप्त करने वाला, तो धन को प्राप्त करने वाला धन्य कहलाता है, और गण को प्राप्त करने वाला गण्य कहलाता है। तो जो हमने कहा कि धन्यवाद है ना, धन्यस्य वादः धन्यवादः, ये भी सामने वाले के प्रति कर रहे हैं कि तुम धन प्राप्त करने वाले बनो, ऐसा मेरा कथन है ना। तो ये धन्यवाद हो गया, क्योंकि आपने इस परिस्थिति में मेरा सहयोग किया है, तो आप और अधिक धन के स्वामी बने, और अधिक धन को प्राप्त करें, ऐसा मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा कथन है यहाँ पर। हाँ, और अधिक वृद्धि होवे। और वस्तुतः वृद्धि होती है जब हम सबके विषय में सोचते हैं, सबके हित में सोचते हैं, तो सब हमारे विषय में सोचते हैं फिर, है ना। ये तो आदान प्रदान है, और वो आदान प्रदान हमसे ही चालू होता है।
हम नकारात्मक चिंतन वाले होंगे तो औरों में भी नकारात्मकता आ जाती है हमारे प्रति। हम सकारात्मक चिंतन वाले होंगे तो औरों में भी सकारात्मकता आएगी हमारे प्रति। तो जैसा हम, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया ही समाज में हमें प्राप्त हुआ करती है, समाज में भी, परिवार में भी। हम संकुचित दृष्टिकोण के होंगे, है ना, हम किसी का सहयोग नहीं करना चाहेंगे तो हमारा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा, है ना। तो ये परस्पर आदान प्रदान से ही जीवन चला करता है। तो इन नियमों का या इन व्यवस्थाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए परस्पर व्यवहार में। तो अब अग्रिम मंत्र आता है जो इस प्रसंग का तृतीय मंत्र है, और सूक्त जो अंतिम है 191वां 10वें मंडल का ऋग्वेद का, उसका अंतिम चतुर्थ सूक्त है। ओम समानीव आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। अब यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर हमारे लिए कि समानीव आकुति, कि जो तुम्हारी आकुति है, वह माने तुम्हारी जो आकुति है। आकुति शब्द के अनेक अर्थ कोशकारों ने दिए हुए हैं। तुम्हारा निश्चय करना है, संकल्प है, प्रयोजन है, उत्साह है, इच्छा है, या भावना है, या लक्ष्य है, या उद्देश्य है, ये सब आकुति शब्द से लिए हुए हैं। स्वामी जी ने भी अध्यवसाय, अध्यवसाय माने निश्चय या उत्साह, या आप्तरीति, स्वामी जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया हुआ, अध्यवसाय, उत्साह और आप्तरीति। आप्तों की जो रीति है वो भी कैसी होनी चाहिए? समानी, समान होनी चाहिए। और समाना हृदयानि वह, वह माने तुम्हारे हृदयानि, जो हृदय हैं वो भी समान होने चाहिए। समान वस्तु वो मन, और जो तुम्हारा मन है वो भी समान होना चाहिए। जिससे कि यथा, जिससे कि वह तुम्हारा सुसहासति, तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारी जो धारणा है या अस्तित्व है वो जिससे कि अच्छा होवे, तुम्हारा जो जीवन है वो जिससे कि अच्छा होवे, सुखी होवे। अब यहाँ देखिए पूरे सूक्त के अंदर समान शब्द का अनेक बार प्रयोग किया हुआ है, और इसमें मन शब्द का जो है ना, पहले में भी आया था संभो मनांसी, दूसरे में भी आया था समानम मनः, यहाँ भी आ गया समानम अस्तु वो मनः, हृदयानि, और यहाँ पर अतिरिक्त जोड़ दिया है। माने मानसिक स्तर पर यदि हम समान होंगे, क्योंकि किसी भी क्रिया का आरंभ तो वहीं से होता है इस शरीर के अंदर, यदि वो समान हो जाए, और वो समान कब होगा? जब हम ऋषियों के अनुसार चलेंगे। देखिए ऋषियों का आदेश क्या है, हम चूंकि उसके विपरीत चल रहे हैं इसलिए दुखी हैं, शरीर से भी और अंतःकरण से भी, सामाजिक स्तर पर भी। ऋषियों के आदेश का संकेत महाभाष्यकार ने आरंभ में किया हुआ है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। एक अनिवार्य शिक्षा की ओर यहाँ पर ध्यानाकर्षण भाष्यकार कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का, ब्राह्मण माने जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है वो ब्राह्मण है। तो ऐसा कौन है जो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करना चाहता, है ना? प्रत्येक मनुष्य शरीरधारी, क्योंकि मनुष्य शरीर को धारण ही इसलिए किया है उसने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, और तो कोई लक्ष्य है ही नहीं इसका, और तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण है ना? जो कोई भी
ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है, दुखों को निवृत्ति सर्वथा निवृत्ति करना चाहता है। तो सभी के जीवन का यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो कैसे प्राप्त होगा वो? षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च निष्कारणो धर्म। ये निष्कारण धर्म है, बिना किसी कारण को सामने रखे हुए कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जमीन मिलेगी इससे नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इत्यादि कोई भी कारण नहीं सोचना है। सबसे पहला जो कार्य है, और ये हमें अपने संतानों में भी डालना चाहिए, चलो हमारा तो दुर्भाग्य रहा कि वो अवसर नहीं मिल पाया, या तो हमारे माता पिता को इतनी सूझ नहीं थी, या जो भी कारण रहे हों, परिस्थिति वैसी रही, लेकिन अब हम तो समझ रहे हैं ना, तो अपनी संतानों को उस मार्ग पर चलाएं, ऋषियों के मार्ग पर। और ऋषि यही कह रहे हैं कि जब तक हम छहों अंगों सहित उपांगों सहित वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक इस जीवन का जो प्रयोजन है, मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, वो उपलब्ध नहीं होगा। तब तक है ना, समानमस्तु वो मन, है ना, समान मनस्कता, समनस्कता नहीं बनेगी, वही मनस्य रहेगा। जब आधार सबका एक जैसा बन गया वेदों के अनुकूल, अब विरोध के लिए अवसर ही नहीं है वहाँ पर। सामनस्य ही सामनस्य रहेगा, वही मनस्य बनेगा ही नहीं वहाँ पर। ये ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध अपना अपना है और संस्कार हैं कुछ अपने, उनके कारण से थोड़े बहुत विरोध आएंगे भी। लेकिन ये जो विद्याभ्यास है, ये विद्या ददाति विनयम, ये जो विद्याभ्यास है हमारा, विद्याभ्यास से तात्पर्य वेद विद्या का अभ्यास है, वो सब सामनस्य स्थापित करा देता है, वही मनस्य को हटा देता है धीरे धीरे। तो वो करना है हमें, तो हम नहीं कर सके, अपनी संतान में लाएं हम, और जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनकी समृद्धि या वृद्धि का कारण बने हम। ये भी हमारा धर्म है, नहीं बनेंगे तो अधर्म कर रहे हैं फिर हम। माने हम स्वयं भी नहीं पढ़े, अपनी संतान को भी नहीं पढ़ा रहे, और जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके भी वृद्धि का कारण नहीं बन रहे, उनके भी सहयोग में हम साथी नहीं बन रहे। तो चारों तरफ से अधर्म ही अधर्म है। फिर सामनस्य कैसे होगा जी? होगा ही नहीं। तो हमारा सामर्थ्य, हमारा निश्चय एक हो, हमारे हृदय समान हो और हमारा मन भी समान हो, तभी हम सभी सुखी हो सकते हैं, है ना। और कोई उपाय नहीं है। तो ऋषियों की सुने और वेद की सुने, वेद के अनुकूल जो ऋषियों की आज्ञाएं हैं उनको सुने। ऋषियों ने तो ऐसी परिपाटी, ऐसी प्रणाली बना करके हमको दे दी है कि आंखें बंद करके चलते रहें, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे से आगे साधन भी उपलब्ध होते रहते हैं, आगे से आगे व्यवस्थाएं भी हमारे चिंतन से अधिक उपलब्ध होती हैं व्यवस्थाएं। तो ऋषियों की सुने हम केवल, है ना, वेद के अनुकूल जो ऋषियों की आज्ञाएं हैं उनको सुने। इसका जो संस्कृत भाग में चिंतन है स्वामी जी महाराज का, उसको कल देखेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।